सो नाउ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब देखिए 187.90 पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है बजट से पहले। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 2-3 दिनों में एक अच्छी खासी खबर यहाँ पर चल रही है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान हो। यहाँ पर पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी हो रही है, वो भी काफी बड़े लेवल पर गवर्नमेंट यहाँ पर कर सकती है। ऐसे में क्या मोनोपोली जो कि आईआरएफसी की बनी हुई है रेलवे के अंदर, क्या मोनोपोली डैमेज होने वाली है, खत्म होने वाली है? तो आप देखें कि आईआरएफसी का जो प्लान लेकर चल रही है, यहाँ पर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है गवर्नमेंट के, मैं उसके ऊपर आऊंगा, बट आईआरएफसी से सबसे बड़ा पैसा यहाँ पर जुटाने की तैयारी है स्टेक बेचकर। इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो एनएचपीसी और आरबीएनएल का भी नाम है इस लिस्ट के अंदर और उनसे भी एक बड़ा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जा सकता है। कुल 11 लाख करोड़ के आसपास का रकम जो है वो जुटा सकती है गवर्नमेंट स्टेक सेल कर कर पीएसयूज के अंदर। तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और आपको जो है वो ब्लॉक डील देखने को मिल रही है, जगह जगह प्रोमोटर स्टेक सेल हो रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी खबरें जो है वो मिल रही है। आईआरएफसी भी अभी जो है वो ऑल टाइम हाई के तकरीबन पास चल रहा है। इवन ऑल ओवर अगर आप पीएसयूज देखें तो यहाँ पर जो है हायर साइड ही चल रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ इन पीएसयूज के नहीं बल्कि यहाँ पर पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भी है और एलआईसी के लिए तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो प्रोमोटर सेल यानी कि प्रोमोटर कौन है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर आपके सबसे बड़े प्रोमोटर देखने मिल जाते हैं और यहां पर 86% के आसपास की होल्डिंग है। तो यहां पर ऑल टाइम हाई चल रहा है स्टॉक। और वैल्यूएशन की जो बात है, कई सारे पीएसयू जो है वो काफी महंगे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक महंगापन जो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है वो प्रमोटर भी वसूल कर रहा है और यहाँ पर अब सरकारी जो प्रमोटर है वो भी अब वसूली पर आ चुके हैं। तो ये वैसे तो 2 दिन पहले की खबर है, पता नहीं यहाँ पर कितना यहाँ पर हाथ लगा है सभी के, बट सीपीएसई यहाँ पर जो है अनुमान लगा रही कॉन्ट्रीब्यूट करता है 5 लाख करोड़ का। पीएसबीज एंड इंश्योरेंस फर्म जो है वो 6.5 लाख करोड़ का एक अनुमान रखती है और ये कुल मिलाकर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट बनता है वो 11.5 लाख करोड़ रुपए का है जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है। सो दैट यहाँ पर जो है इस पैसे का एक अच्छी जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। अब ये बजट से पहले आएगा, मुझे नहीं लगता कि बजट से पहले कोई स्टेक सेल होने वाली है क्योंकि बजट यहाँ पर जो है ना आज 7 तारीख है और 23 जुलाई यहाँ पर जो है अनाउंस हो चुका है। तो इतनी जल्दी स्टेक को सेल करना आसान नहीं है। और ये जो शेयर होल्डिंग लिस्ट बनाते हैं वो बनाते हैं डीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के यहाँ पर ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर आप कह सकते हैं दीपम है। यही सब कुछ तय करते हैं और यहाँ पर कितना सेल करना चाहिए, कहाँ पर बाई करना चाहिए, ये सब होता है। हो सकता है कि आपके सामने जो है वो सेल डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पर जो प्लान रखा गया है वो पूरा हो और अगर सस्ते रेट में भी मिले तो यहाँ पर जो है वो बाई करके भी यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चल सकते हैं। पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ये हम एक पीएसयू के अंदर देख चुके हैं आईएफसीआई, वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो है दीपम ने यहाँ पर लिस्ट जारी करी है जिसमें आईआरएफसी यहाँ पर जो है टॉप पर देखने को मिल रहा है। किस मामले में? यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टेक सेल कर कर पैसा जुटाया जा सकता है। कुल 80,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है पैसा जुटा सकते हैं अगर 35% का पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। तो अभी यहाँ पर जो है पूरा हुआ नहीं है। डीपम ने प्लान यहाँ पर जो है वो दिया है गवर्नमेंट को कि आप कुछ इस तरीके से करके 11.5 लाख करोड़ रुपए जुटा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तय करेगी कि उनको करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो कितना करना है, क्या यहाँ पर 35 की जगह 25 कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, वो अभी तय नहीं है। बट डीपम अगर कहता है तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना कुछ होता ही है एक्शन। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। कितना होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट 35% का पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट बता रहे हैं जिसकी वैल्यू की जो एक जिस स्टेक की जो वैल्यू है वो 80,000 करोड़ के अबव है। तो ये यहाँ पर आईआरएफसी के अंदर एक पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है दीपम की तरफ से। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है फैसला लेगी कि क्या करना है। और गवर्नमेंट अगर अच्छी खासी स्टेक सेल करती है तो अराउंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर में तो आएंगे, बट वो माइनॉरिटी से ज्यादा दूर नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। वो मेजॉरिटी में रहेंगे बट इक्का दुक्का शेयर ही रखकर, ये आप कह सकते हैं बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट अगर होगा, ये 36% जो बताया जा रहा है, अगर ये होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो आपके सामने कम नंबर ऑफ शेयर्स बचते हैं, लो
नंबर ऑफ शेयर्स बचते हैं, जिसकी वजह से अचानक से एक बूम आ जाता है बिकॉज ऑफ डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई जो है वो रहती नहीं है। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड इतनी यहाँ पर जो है अगर आएगी भी तो पूरी नहीं हो पाएगी कहीं ना कहीं। सो दैट ये आगे चलकर स्टॉक के प्राइसेस पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, ये ध्यान रखिए। जो तेजी हम अचानक से देख लेते हैं ना कि 10% 20% की तेजी अचानक से हो गई, अचानक से PSUs चलने लगे, वो शायद आगे चलकर अगर ऐसा होता है पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट तो वो ना देखने को मिले। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि बजट तक पॉसिबल है, शायद इसके ऊपर कोई मार्केट रिएक्ट ना करे, मेरा ये कहना है, राइट। अभी जो है मैं कुछ कह नहीं सकता हूं या कोई भी इस पर जो है वो बोल नहीं सकता है कि इस खबर के बाद जो है वो PSUs में क्या होगा, क्योंकि ये फ्राइडे को कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आ चुकी थी। अब वो शाम को आई है, कैसे आई है या उससे पहले आई है, मार्केट के टाइम आई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं चला है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोई न्यूज़ यहाँ पर बनी नहीं है। बट अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्लियरली कि IRFC के कंपैरिजन ज़्यादा बेहतर, जो मैं हमेशा से कहता था कि REC और PFC हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करके दिखा दिए कंपेयर टू IRFC। ये एक समझ में आती है और वहाँ पर वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बट IRFC के अंदर जो है ना वो वैल्यू नहीं देखने को मिलती है, मोनोपोली की वजह से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। और अगर सरकार स्टेक घटाती है तो कहीं ना कहीं वो मोनोपोली पर भी डर है कि जो IRFC ना सिर्फ और सिर्फ रेलवे को कैटर करती है, रेलवे सिर्फ जो है वो IRFC से ही पैसा उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं और भी यहाँ पर जो है आ सकते हैं प्लेयर्स इस फील्ड के अंदर। तो ऐसे में मोनोपोली जाने का भी डर है। और ऑफकोर्स यहाँ पर जो है ना ये देश, यहाँ पर जो है कंट्री जो है वो सभी का है, तो यहाँ पर एक का हक नहीं हो सकता, मोनोपोली तो हो ही नहीं सकती है। मोनोपोली आज नहीं तो कल यहाँ पर जो है खत्म तो होनी ही है, तो वो एक है। बट अभी स्टॉक देखिए 38.38 का यहाँ पर जो है PE रेशियो देखने को मिल रहा है और 14.63 का आपका इंडस्ट्री PE देखने को मिल रहा है, जिसमें PFC REC दोनों शामिल है, तब जाकर ये हाल है। सो दैट यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि महंगा जो है ना वो काफ़ी चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप पता करेंगे तो काफ़ी ब्लो यहाँ पर देखने को मिलेगी IRFC की। इवन यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम है, 5 टाइम आपका कोई भी यहाँ पर जो है फाइनेंस टर्म लेंडिंग के अंदर कोई भी नहीं चल रहा है। अगर आप देखें तो PFC जो है वो 1.74 टाइम अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, REC 2.20 टाइम चल रहा है, IRFC एक लौता है जो कि 5 टाइम पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन कंसर्न तो है, वो आपके सामने ओवर कर तो नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ लो नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने रखे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रहे हैं। एक बार अगर ये पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट अगर हुई तो ये सब जाता हुआ देखेगा। कहीं ना कहीं आपको जो है जो ट्रिगर है वो मार्केट के अंदर खत्म होने वाले। इंतरिम बजट यहाँ पर जो है, इंतरिम बजट से इलेक्शन तक और इलेक्शन से फुल बजट तक यहाँ पर जो है सारे के सारे ट्रिगर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं क्वार्टरली नंबर्स पर आना पड़ेगा। क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे कि IRFC कितना हायर साइड टिक पाता है, क्योंकि वैल्यू तो महंगी है। अगर क्वार्टरली नंबर्स इस तरीके के प्रेजेंट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक जो है वो हायर साइड स्टेबल शायद ना रह पाए। एंड लास्ट एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आप ये सुनकर थोड़े से शॉक्ड रह गए होंगे या थोड़ा सा आपके एक मन में जो है वो चेंजेस आए होंगे या सवाल उठ रहे होंगे कि IRFC के अंदर करना क्या चाहिए। देखिए ये बात जो है ना वो डिसइन्वेस्टमेंट हो या हाई वैल्यूएशन हो, ये अभी तक दूर है इसके स्टॉक के सर्च पर, राइट। ये आप मान के चलिएगा। टेक्निकल बेसिस पर अगर आप समझेंगे तो अभी जो है वो 2023 से दिसंबर के टाइम से लमसम आप अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है IRFC के अंदर। वो ट्रेंड लाइन अभी तक टूटी नहीं है। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है तब तक आपको जो है वो डरने की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है एज अ टेक्निकल बेसिस पर। अगर ये स्टॉक नीचे आएगा भी तो बॉस यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल आपकी 169 है और यहीं पर आपका मूविंग एवरेज बैठता है 50 डे में, जो कि आप देख सकते हैं कभी भी चार्ट पर, राइट। तो 169 पर ही यहाँ पर जो है ना आसपास ये कंसोलिडेट किया था और वहीं आपका मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक 169 आपकी स्क्रीन पर है तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको बात समझनी चाहिए। दीपम की जो खबर है वो कहीं ना कहीं मार्केट के टाइम ही आ गई थी, स्टॉक ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। सो दैट कहीं ना कहीं इस पर नो रिएक्ट यहाँ पर जो है करते हुए दिखे हैं PSUs, ये आपको मान लेना चाहिए। अगर यहाँ पर जो है 200 रुपये का जो लेवल है IRFC अगर ये तोड़कर ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई टूटेगा और ऑल टाइम हाई के बाद आप जानते ही है कि 10 से 20% अनुमत रिटर्न मिलता ही है। बजट आपके सामने है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, इवन आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा हो कि बजट तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी PSUs के अंदर। इवन गवर्नमेंट का भी कोई न्यूज़ नहीं आया कि हम अभी विचार कर रहे हैं। दीपम ने यहाँ पर जो है दी है और वो यहाँ पर जो है जून की खबर है, जून में ये जा चुकी थी, अभी तो हमारे सामने आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ी बात, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ने कोई यहाँ पर जो एक्शन नहीं लिया, तो अभी डरिए मत। अभी मोनोपोली का जो डर है या ये सब है ये अभी बहुत दूर है, ठीक है।
बजट की यहाँ पर जो है तैयारी करिए। अभी आपके सामने बजट है और ये जो सर्ज हो रहा है इस साइकिल के ऊपर जो है वो हम जनवरी में ही बात कर चुके थे, राइट। कभी ना कभी तो आपको जो है हाई वैल्यूएशन की वजह से दिक्कत तो आएगी, लेकिन वो अभी दिक्कत का टाइम नहीं है, इस बात को भी समझिए। बजट आपके सामने है, बजट पर लोग प्ले कर रहे हैं। बजट के खत्म होने के बाद जो है तब आपके पास जब ट्रिगर नहीं बचेंगे तब यहां पर जो है स्टॉक कहीं ना कहीं मुड़ेगा और वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल पर आएगा ही। फंडा का मेंटल यहां पर नहीं होगा मार्केट के अंदर। मार्केट के स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन वो काफी हाई है। एनालिस्ट तो यहां पर पकड़ाने का काम करता है कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए, बट एक्चुअल में जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई पर है मार्केट के अंदर। किसी भी स्टॉक की अगर आप देख लीजिए ज्यादातर स्टॉक जो है वो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोमोटर यहां पर सेल हो भी रहा है, ये भी एक मार्केट को दर्शा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको भी आप समझना चाहिए, आपको भी समझना होगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं ये स्टॉक 400 रुपये हो जाएगा, सो दैट आपको यहाँ पर जो है ना अपनी बात पर कायम रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।